हमको अपना पति बनाएगी तो आके वहाँ शमशान में रहे। मैं काशी में रहता हूँ, उसको समझ में आ जाएगा। मैं वो लोग का पूरे परिवार का मैं सेवा करूंगा, मगर एक बाबा बन के, एक पति बन के नहीं। मगर जो साबित करना चाहता है कि मैं ही उसका पिता हूँ तो ये गलत बात है। चेहरा बच्चों का थोड़ा आपसे मिल रहा है। देखो मिलने तो यहाँ सबसे मिलता है, किसी के ना किसी के चेहरा। मेरे बच्चे तो काशी में रहते, 5 मेरे बच्चे हैं। हम साधु भी हुए तो एक परिवार को छोड़ते थे, 100 परिवार ये मेरा होता है। नहीं रहेंगे क्योंकि मेरा गुरु जी है, मैं इतना साल से जानता हूँ उसको। हमारा गुरु तक जाएगा वो खबर, जो तुम लोग वीडियो बना रहे हैं गुरु तक जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। मगर ये गलत बातें हैं कि जो अपना हमको पति बना रही है, गलत बात है। नमस्कार दोस्तों, दर्शक न्यूज़ 24 में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम महाकुंभ 2025 में मौजूद हैं और महाकुंभ 2025 में कल की अगर बात करें 26 जनवरी की, तो बिहार से चलकर एक महिला अपने 2 बच्चों के साथ और अपने देवर के साथ महाकुंभ में पहुंचती हैं और महाकुंभ में पहुंचने के बाद राजकुमार अघोरी के सामने जाती हैं और उनको अपना पति होने का दावा करते हैं। महाराज जी हमारे सामने बैठे हैं। महाराज जी के सामने आकर वो कहती हैं कि आप हमारे पति हो, 27 साल से आप घर से लापता हो गए थे, फिर उसके बाद आज हमें मिले तो इस रूप में। महाराज जी जैसा ये सुनते हैं स्तब्ध रह जाते हैं, दंग रह जाते हैं और सबसे ज़्यादा हैरान तो तब हो जाते हैं जब वो दोनों बच्चे महाराज को पकड़कर और अपना पिताजी कहकर रोने और बिलखने लगते हैं। महाराज जी ने उनसे बताया कि मैं आपका ना तो पति हूँ और ना ही आपके बच्चों का मैं बाप हूँ। मैं अघोर साधक, अघोर तंत्र साधक, एक अघोरी हूँ और वाराणसी मेरी कर्मस्थली है और वाराणसी मेरी जन्मस्थली है। बता दें कि यह मामला काफ़ी तेज़ी से सुर्खियों में बना हुआ है, एक खबर चल रही है। महाराज जी से ही थोड़ा सा जानने और समझने का प्रयास करते हैं कि बिहार से चलकर आई महिला के द्वारा कही गई बात में क्या कुछ सच्चाई है। क्या हकीकत में महाराज जी उस महिला के पति हैं, उन बच्चों के पिता हैं, और जो इनको भाई बता रहे हैं क्या हकीकत में ये उनके भाई हैं? क्या है पूरी सच्चाई? आइए महाराज जी से बातचीत करते हैं। महाराज जी प्रणाम। आशीर्वाद बेटा। महाराज जी एक खबर काफ़ी तेज़ी से चर्चे में है आपको लेकर। बिहार से चलकर एक महिला आती हैं और वो आपको अपना पति होने का दावा करती हैं और 2 बच्चे आते हैं, वो आपको अपना पिता होने का दावा करते हैं। नहीं, सब गलत बातें हैं बेटा। ऐसा है कि मैं ना उसका पति हूँ ना उसके बच्चे हमारे हैं। वो कल आए रात में यहाँ पे, हमसे आशीर्वाद लिए। उनका कुछ भाव देख के मुझे अच्छा लगा, पैर पकड़ कर रोने लगे। तो हम कुछ अनुभव उनके दिल का मैं समझ गया। मैंने बोला बेटा ज़्यादा कुछ ऐसा दिक्कत हो तुम काशी में आना। तो वो बच्चा हमसे पूछा कि बाबा आप क्या साल से बाबा बने हो? तो मैंने उसको डांट के हटा दिया क्योंकि मैं पूरी बातें उसके मन का मैं जान गया था। अच्छा। बात में उधर गया, किसी बाबा के साथ बैठा अपना, तो बाबा लेके आया, कुछ बात करने के लिए बैठे थे कुछ देर तक। मैं साधना और ध्यान में ये कफन को ओढ़ के मैं सोया हुआ था। 100 साधना का मैं अपना जाप कर रहा था। तो वहाँ पे क्या हुआ कि हमको सुनने में आया कि वो लड़के कह रहे हैं कि हमारे पिताजी हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा, ये सत्य बात नहीं है। मेरे बच्चे जो है काशी में रहते हैं, मेरे पिता काशी में रहते हैं, मेरी माता रहती है, मेरी एक औरत भी है, एक नारी ब्रह्मचारी, तो हमें काशी में मिला है सब कुछ। ऐसा कुछ नहीं, एक अफवाह फैलाया गया है। मैं शमशान का अघोरी हूँ, शमशान में रहता हूँ, अपना मेरा घर परिवार है। मगर ये जो है ये भी मेरा एक परिवार है, ये एक शिव परिवार है। बिल्कुल, जो क्यों मैं अघोर से मैं जुड़ा हुआ हूँ। अघोर जो सब में समाज है वही एक अघोर होता है। मैं उसके बच्चे के रूप में देख रहा हूँ, मगर बच्चे जैसे ये सब हैं उस रूप में। मगर वो कह रहा है कि मेरे पिता हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और अभी तक मैं उस लेडीज महिला को भी नहीं देखा हूँ जो अफवाह फैला रही है। इससे पहले कभी आपने उनको देखा? कभी नहीं देखा है, अभी तक भी हमने नहीं देखा। खाली लड़के आए थे 2, फिर रात में कोई लड़का आया, प्रेम से बातचीत किया। तो उस लड़के का अनुभव ऐसा है कि मेरे पिता ऐसे होंगे जो 25-30 साल पहले घर छोड़े थे। मगर ऐसा कोई रियल बात नहीं है। मेरा जन्मभूमि काशी है, तपोभूमि भी काशी में है और मैं महाशमशान में ही रहता हूँ। उनसे ऐसा कोई भी रिश्ता हमसे नहीं है। ये देखिए महाराज जी इसी तरह लगातार भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। अच्छा महाराज जी, जब वो दोनों बच्चे आए और आपको लिपट कर रोने लगे तो उस समय देखिए भक्त भगवान का ये मेला है क्या? भक्त भगवान, ये भगवान यही है, भक्त से बड़ा कोई भगवान नहीं है। तो उसमें भी हमको भगवान दिखा कि वो अपने पिता के लेके उस बच्चे ने रोने लगा मेरे पास। पिता को लेके एक करुणा है, वो ठीक है, मगर जो साबित करना चाहता है कि मैं ही उसका पिता हूँ तो ये गलत बात है। क्योंकि जो सत्य है वो अलग चीज है। मेरे बच्चे तो काशी में रहते, 5 मेरे बच्चे हैं। मैं उनको भी जानता हूँ, मेरी माता जी हैं, मेरे पूरा शिव परिवार है और सारा काशी में है, आज भी है। अगर न विश्वास हो चल के वो देख ले कि उसके मन में ऐसा लगे। मगर अभी उस लेडीज को मैंने यहाँ देखा भी नहीं है। आपका परिवार है? शिव परिवार है। क्यों परिवार का कोई जन्म लेता है? पूर्ववर्ती जीवन में पूरा परिवार है मेरा। एक
पूरा परिवार है बेटा, ऐसा बात नहीं। मेरे पास शिव परिवार है। अच्छा 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 महाराज जी, अघोर परिवार है महाराज जी। अघोर जो सब में समाहित हो जाए। महाराज जी अब थोड़ा सा सवाल पुख्ता करेंगे। अगर मान लीजिए वो दावा करती हैं आपको अपना पति और वो बच्चे दावा करते हैं आपको पिता का, तो क्या बनारस में आपकी जन्मस्थली आपकी कर्मस्थली है, तो क्या आपके परिवार में कौन कौन है पूर्ववर्ती जीवन में? मतलब मेरे परिवार में सब कुछ है। मैं अपना जन्मभूमि पूरा जानता हूँ। नानी कहाँ रहते हैं, नाना कहाँ रहती है, मम्मी कहाँ रहती है, मामा कहाँ रहता है। पूरा मेरा बहुत बड़ा परिवार एक है। बिगर जड़ का फल नहीं होता ना पत्ता होता है। ठीक है, हम साधु भी हुए तो एक परिवार को छोड़ते थे 100 परिवार ये मेरा होता है। ठीक है, ये संत ही समाज मेरा है, वो भी मेरा एक परिवार है, मगर उस तरीके से जैसे ये सब मेरे हैं। महाराज जी प्रशासन यहाँ लगे हुए हैं आप ही लोग को सेवा के लिए, कितना व्यवस्था है देखो। महाराज जी वाराणसी में अपना पूरा परिवार है, माँ बाप हैं सब, कौन कौन है परिवार में? जन्मभूमि काशी है, हाँ तपोभूमि काशी है, गुरु स्थल मेरा काशी है। हाँ। महाशमशान में मैं 24 घंटा रहता हूँ। हाँ हाँ मेरे पास पूरा शिव परिवार है। हाँ हाँ ऐसा बात नहीं। शिव परिवार क्या होता है? गृहस्थ एक परिवार ही शिव परिवार होता है। हाँ तो मेरा पूरा परिवार काशी में है, रिश्तेदारी भी है, सब कुछ है। हाँ। ऐसा बात नहीं है। वो लेडीज जो हड़कम की है कि ये बाबा मेरा पति है, हाँ, हाँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जो लड़के भी सोच रहे हैं ये भी गलत बात है। अगर न समझ में आए तो वो काशी में आके हमारे साथ घूम के पूरे हमारे परिवार से मिल लें। अच्छा ये आप दावा करते हैं क्यों नहीं दावा करते हैं? कि मतलब घर में आकर मिल सकती है? सबसे तो मिल ले तब उसको समझ में आ जाएगा कि क्या चीज सत्य है क्या असत्य है। हाँ। और किसी बाबा को अपना परिवार या पति कहना ये गलत बात है। अच्छा क्योंकि मेरे पास सब कुछ है, मगर सब मैं त्याग के महाशमशान में रहता हूँ। हाँ हाँ मेरे पास क्या है? मैंने बताया ना शिव परिवार। हाँ शिव परिवार क्या होता है? गृहस्थ आश्रम ही शिव परिवार होता है। हाँ हाँ मैं अघोर हूँ। अघोर क्या है? जो सब में समाहित हो जाए। हाँ हाँ मैं तो यहाँ संतों का दर्शन के लिए मैं आया था। मैं 1 हफ्ते से मैं कर रहा हूँ। हाँ हाँ और ये महाशमशान धुनी मैंने चिंतन किया है। अच्छा और गुरु कृपा से मैं महाराज अपना जी- प्रसाद दे रहा महाराज हूँ। जी, जो उनका दावा है कि मतलब आपको लेकर, तो वो पूरी तरह से गलत है, उसका आप खंडन करते वो हैं? पूरी तरीके से बेटा गलत है। हाँ ऐसा बात नहीं है। मगर वो लड़का आया रोया हाँ। तो हमको लगा कि नहीं एक पिता के लेके ऐसा होना चाहिए बच्चे के अंदर। हाँ, हाँ। मगर वो 30-35 साल बाद कह रहा है जो खो जाएगा। हाँ, हाँ। 30-35 साल बाद किसी को पहचानना इतना आसान नहीं को पहचानने का। हाँ, हाँ। वो जिंदा है कि मर गया कि कहाँ गया उसको नहीं मालूम है। बिल्कुल। किसी के बाबा को वो देख के पिता कहेगा तो गलत बातें हैं। अगर वो आना चाहें तो आना क्या आप चाहे उनको तो आए। इजाजत देते हैं? अरे वो आना चाहे तो काशी में आए, मैं पूरा उसको सेवा करूंगा, पूरे घुमाऊंगा, परिवार से आप मिला टहराऊंगा, देंगे? पूरे परिवार से मिला दूंगा अपने। हाँ, हाँ। ऐसा बात नहीं। वो भी मेरा अपना परिवार है, मगर शिव परिवार है। हाँ, शिव परिवार क्या है? जैसे ये समस्त परिवार मेरा अपना है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मगर ये गलत बातें हैं कि जो अपना हमको पति बना रही है, गलत बात है। अच्छा महाराज जी, अभी मैं उस लेडीज को भी नहीं जानता हूँ। हाँ, हाँ। मैंने देखा भी नहीं है, तो वो दवा कैसे कर देगी? उनका कहना ये दवा है। कर दे, चलो पत्नी बन के मेरे साथ शमशान में रहे, समझ में आ जाएगा। अच्छा अच्छा, मतलब बताओ अगर वो पत्नी- पत्नी बनना चाहती तो आपके साथ आके शमशान में रहे? नहीं, पत्नी नहीं बन के रह सकती है, साधक बन के। साधक बन के। हाँ, पत्नी नहीं। उनका कहना महाराज जी कि एक बार आप उनके गांव जाएं, तो क्या आप गांव जाना चाहेंगे? जाएंगे, वो काशी में आए, हमको ले चले, हम चलेंगे उनके गाँव में, घूमेंगे, धुना रमाएंगे, हाँ। रहेंगे। साधु का तो 100 घर होता है, हम तो उसके घर भी चले जाएंगे, क्या दिक्कत है? तो कुल मिला के ये बात जो चलाई जा रही है, जो महिला के द्वारा कहा जा रहा है कि ये हमारे पति हैं, वो पूरी तरह से गलत है। वो एक अफवाह फैलाया गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो लेडीज पहचान नहीं पा रही। करीब 30-40 साल से जो खो जाएगा उसको पहचानना इतना आसान है? हाँ हाँ नहीं, उसके पास कोई प्रूफ है। मेरे पास सारा प्रूफ है, आधार कार्ड है, मेरा पिता है, माता पिता, जन्मभूमि, लड़की लड़का सब है। मेरे पास बहुत बड़ा परिवार है। अच्छा महाराज मेरे जी, बेटी का भी शादी मैंने 20 साल की जब मेरी वो बेटी का लड़के शादी आए की है। थे, जब वो लड़के आए थे आपके पास, तो उन्होंने क्या कुछ कहा आपसे? वो कुछ नहीं कहा। वो पहले पैर छुए फिर रोने लगा, तो मैंने उसका फीलिंग को पूरी बातें में ऑटोमेटिक में जान गया कि वो क्या चीज़ उसके अंदर भावना है। हाँ। तो मैंने पहले उसको डांट दिया, फिर रात में आया, यहाँ बैठा, संतों के बीच में बैठा, बातचीत होने लगा। ये मेरी चेली थी काली थी, इससे कुछ बातचीत होने लगा। हाँ तो हम ध्यान में लेटे हुए थे, हाँ हाँ हम कपन ओढ़ के 100 साधना में। हाँ हाँ तो पता लगा कि वो लड़का कह रहा है कि हमारे पिताजी हैं। हाँ हाँ तो हमको उसको पहले समझाया कि देख बेटा मैं तेरे पिताजी ने, तो मैं कल उसको डांट के भी मैंने भगाया, हाँ हाँ क्योंकि यहाँ भीड़ भी नहीं लगाना है, मेला का समय है, यहाँ पे इतने पब्लिक है, भीड़ लगेगा, भगदड़ हो जाएगा। यहाँ पुलिस प्रशासन लगा हुआ सबको हटाने के लिए हाँ हाँ है। तो मैंने उसको समझा के भेज दिया, अगर उसको न विश्वास तो काशी में आ जाए, मैं वो लोग का पूरे परिवार का मैं सेवा करूंगा, मेरे एक बाबा बन के, एक पति बन के नहीं। तो उनका कहना यह है कि महाराज जी के माथे पर जो है चोट के निशान है, एक हाथ टूटा हुआ है। चलिए नजदीक आए, ये देखिए बड़ी बड़ी जटाएं महाराज की, और माथा देखिए, ये देखिए माथा, माथे में कहीं पर भी चोट के निशान नहीं है। महाराज जी इधर थोड़ा सा घूमेंगे, इधर दिखाए, और हाथ में देखिए कहीं भी चोट के निशान नहीं है। उनका दावा यह है कि एक हाथ जो है महाराज जी का टूटा हुआ था और माथे पर चोट के निशान है, हालांकि अभी यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। और किसी का नहीं तोड़ा तो मेरा कैसे टूट जाएगा? बिल्कुल बुरा जो ये देखिए खड़े हो गए, खड़े हो गए दिखाइए, एकदम तंदुरुस्त बदन, और महाराज जी की अच्छी खासी लंबाई है और कद काठी अच्छी खासी है।
वाला कुछ नहीं टूटता बेटा। आज तक किसी का तोड़ा नहीं तो मेरा कैसे टूट जाएगा। हाँ। मैं बनाने वाला बाबा हूँ, तोड़ने वाला वो नहीं भी हूँ। अघोर तंत्र साधक का। हाँ, मैं बनाता हूँ। ये तो साल में एक बार मेरा महाशमशान में श्रृंगार होता है, भूत भवन सरकार का, श्मशान देवता का। हाँ हाँ। और मैं आज तक किसी का बुरा नहीं चाहता हूँ। अच्छा महाराज जी, वो लोग कह रहे थे कि जो है आप जब वो आपके पास आए थे तो आप कह रहे कि हम आपको खा जाएंगे। नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ बात नहीं बोला था। वो मेरी चेली बोली होगी गुस्सा में। यहाँ की देखो, यहाँ कपाल खोपड़ी रखा हुआ है। यहाँ बहुत ऐसे शैतानों भी हैं कि एक दूसरे के खोपड़ी में घुस जाएंगे, आपस में ही लड़ जाते हैं। कल तो 2-3 बाबा लोग लड़ाई कर लिए। कुछ लोग आपस में लड़ाई करते हैं। तो साधु का मतलब अपने ध्यान मुद्रा में रहना चाहिए। मैं 24 घंटा सांस द्वारा मैं जाप करता हूँ, इसलिए मैं किसी से बात नहीं करता हूँ। मंत्र द्वारा ये महाभस्म उनको दे देता हूँ खाली। तो उनको क्या कहना चाहेंगे अब लास्ट में? मैं देखो यही कहना चाहूँगा कि वो माता जी को, जो हमारी पत्नी बन जाना चाह रही है, हमारी माता जी बन जाए। और मैं पूरा काशी को घुमाऊंगा, पूरे परिवार के साथ मसान पे घुमाऊंगा, भैरव जी के पास घुमाऊंगा, पूरा दर्शन करा दूंगा। जो उनके मन में है ये अपने आप निकल जाएगा। तो उनकी संतुष्टि के लिए आप जिस तरह से वो संतुष्ट होना चाहते हैं तो क्या आप करना चाहेंगे? घर वालों से मिलवाएंगे, उनके यहाँ भी जाएंगे? वो जहाँ कहेंगे हम सबको मिलवा देंगे। जब तक उनको दिल में ये न लगे कि ये बाबा मेरा अपना नहीं है, तब तक वो काशी में रहेंगे। पूरा सेवा मैं दूंगा अपना समझ के, माता पिता समझ के। ऐसा कुछ बात नहीं है, क्योंकि मैं जगत पिता का परमेश्वर हूँ। मेरे एक जगत पिता है और ये सब मेरे बच्चे हैं। शिव एक परिवार है जी, अघोरी एक परिवार है। मैं अपना बच्चा समझ के उसका सेवा करूंगा। मगर कहने का मतलब वो जो दावा कर रहा है कि मेरे बाप है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये गलत अफवाह फैलाया गया है। मैं 3 दिन तो उस लेडीज को भी मैंने नहीं देखा है, वो लेडीज भी कह रही है। तो अभी तक मैं यहाँ महाशमशान में अपना मंत्रों तो मैं आहुति कर रहा हूँ, माँ कामाख्या के नाम से, हनुमान जी के नाम से, माँ गंगा के नाम से। क्योंकि मैं काशी से चल के साधु संतों का दर्शन के लिए मैं आया हूँ, और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि गुरु का कृपा आशीर्वाद हमको मिलना चाहिए। अच्छा अच्छा। और कुछ भी नहीं है। मैं अघोर साधना में कर रहा हूँ, महाशमशान यहाँ जलाया हूँ एक ब्रिज के नीचे। और कुछ भी नहीं है। वो अचानक वो औरत आई, मैंने अभी औरत को भी नहीं देखा। वो लड़का है, वो दावा कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मिलना चाहे तो काशी में आके मिल सकते हैं। मेरे पूरे शिव परिवार थे, मेरे पास सब कुछ है। माता पिता लड़की लड़का सब है, मामी मामा सब है। क्योंकि जड़ नहीं होगा तो न पत्ते होंगे न फल होगा। जड़ है तभी हम भी पैदा हुए हैं। मेरी माँ आज भी जीवित है। पूरा परिवार मेरा है, शिव परिवार। तो यही कहेंगे कि उनको मिलना आके मिल ले। ये गलत अफवाह नहीं फैलाना चाहिए। या हमको अपना पति बनाएगी तो आके वहाँ शमशान में रहे। मैं काशी में रहता हूँ, उसको समझ में आ जाएगा। मैं बचपन का अघोरी हूँ, मैं आज का अघोरी थोड़ा हूँ। अगर वो रहना चाहती तो वह काशी में जो है शमशान में रहे। हाँ रहे, मगर साधक बन के, पत्नी बन के नहीं। साधक भगवान का साधक बन के। मैं महाशमशान में क्रिया कराऊंगा उसको, मगर एक भगवान का साधक बन के, मेरी पत्नी बन के नहीं। मेरा क्योंकि पत्नी आज भी है, जिससे मेरा विवाह हुआ। मेरी आज भी पत्नी है, बच्चे हैं, सब है। अच्छा अच्छा। और एक बिटिया की शादी भी आपने कर दी? हाँ, मेरे बच्ची का शादी हो गया। मेरी बेटी है 20 साल की, उसका मैं विवाह कर दिया हूँ। अच्छा महाराज जी, एक सवाल महाराज जी, बड़ा सवाल। वो जो 2 लड़के आए थे, उनका दावा है कि वो लगभग एक 26 साल के, एक 27 साल के ऐसे करके हैं। तो आपके जो बच्चे हैं, जो मतलब रियल बच्चे हैं, तो उनकी उम्र कितनी होगी? ऐसा मेरा बड़ा बेटा जो है 18 साल का है, बेटी जो है 24-25 साल की बेटी भी है। और बच्चा और छोटे भी है। 5 बच्चे मेरे हैं परिवार। पंच पिता परमेश्वर। क्योंकि मेरे पास शिव परिवार उन्होंने दिया है। और जब मेरा विवाह नहीं हुआ था तब तो मैं एक साधक हूँ माँ का। और मैं अपने माँ के कहने से मेरे को विवाह भी करना पड़ा। मैं गृहस्थ में भी था, और गृहस्थ को मैं त्याग के महाशमशान में मैं आया। आज भी मेरा परिवार पूरा जानता है। मैं अपने माता जी का दर्शन भी मैं करने जाता हूँ, महाशमशान में भी करता हूँ। महाशमशान काले का भी, जो माँ मुझे जन्म दी है वो भी मेरी माँ आज भी जीवित है। ऐसा बात नहीं हो। अगर वो घूमना चाहे तो पूरे परिवार के साथ मिला देंगे उसको। अच्छे तो मैं सेवा करूंगा, मगर भक्त भगवान का प्रेम होना चाहिए। हाँ, माता पिता का नहीं। मैं उसका पिता नहीं हूँ। जगत पिता के हिसाब से मिलेगी तो मैं सेवा कर सकता हूँ, क्योंकि जगत पिता एक ही है। क्योंकि मेरा भी पिता वही है, और ये मेरा सब बच्चे हैं, और शिव परिवार है उस भावना से। अब वो जो कह रहे हावी हो रही कि मेरे पति हैं, ये मेरा लड़का है, ये सब कुछ नहीं हुआ। और मेरे पास कुछ है भी नहीं, और मुझे कुछ चाहिए भी नहीं। महाराज जी, वो माता जी आपके सामने आई थी? नहीं, मैंने उस माता जी को नहीं देखा है। उनके देवर आए थे, वो दावा करते कि आप उनके जो है बड़े भाई हैं। नहीं, ऐसा ये गलत बात है। वो भी नहीं पहचान पा रहा है। वो बताओ, जो 35 साल से खो जाएगा, 35 साल बाद कोई मिलेगा, उसको पहचान सकता है कोई? अब महाराज जी, बच्चों का साल में कोई नहीं पहचान पाए। बच्चों का चेहरा थोड़ा आपसे मिल रहा था। 35 साल 40 साल का पूरा जीवन होता है। 40 साल में आदमी शमशान में चला आता है। मर गया होगा कि है, जिंदा है कि क्या, भगवान जाने। और किसी साधु को कर रहे कि बाबा मेरा पति है। महाराज जी, चेहरा बच्चों का थोड़ा आपसे मिल रहा है। देखो, मिलने तो यहाँ सबसे मिलता है, किसी के ना किसी के चेहरा। अपनापन ढूंढोगे तो सब में मिलेगा, ऐसा बात तो नहीं है।
वो एक दया के हिसाब से होता है। दया के साथ। मगर अब तुम उसको सोचो रियल कि मेरा हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, यहाँ मेरी माँ भी है, मेरे बच्चे भी हैं, मगर वो दया माया करुणा प्रेम के हिसाब से है। जब वो बच्चे लिपट कर आपसे रोने लगे थे तो आपके दिल में थोड़ा सा करुणा आई थी उनके प्रति कि नहीं? देखो बेटा, एक भक्त भगवान के हिसाब से आया, बाकी तो हम अपने बच्चों को भी त्याग के मैं शमशान में ही रहता हूँ। उनको भी त्याग दिया आपने? हाँ, उनको भी, क्योंकि महाशमशान बिगड़ त्यागे नहीं चुनते हम लोग। हाँ मेरा पूरा जिंदगी भर का साधना है महाशमशान। हाँ हाँ। और जहाँ मेरा जन्म भूमि हुआ था 1 किलोमीटर में, खाली नदी के उस पार जन्म भूमि है। हाँ हाँ। माता पिता रहते, इस पार में महाशमशान में मैं रहता। बस आमने सामने। सामने सामने रहते हैं और सामने सामने पूरे ऊर्जा और शक्ति से अपनी माँ से भी मैं बात करता रहता हूँ, स्वयं में भी जाके बात कर सकता हूँ। अच्छा महाराज जी, थोड़ा सा अपने बारे में बता दीजिए, उनको ही बता दीजिए कि अघोरी होते क्या हैं? ओ महाराज जी अघोरी होते क्या है, थोड़ा सा बता दीजिए। देखो, अघोरी वो है जो इसे ये जल अभी हम पी रहे हैं, हाँ हाँ ये अघोर माँ गंगा है, हाँ जिसमें डालोगे उसमें ये समा जाएंगी। हाँ। ऐसा सहज स्वभाव अपना विचार होता है अघोरपंथ का, कि जो सब में समाहित हो जाए। वो है अघोरी। और अघोर एक कठिन क्रियाएं हैं, हाँ। कठिन तपस्याएं हैं, बहुत कष्ट को झेलना पड़ता है, बहुत खतरनाक भी साधना करना पड़ता है। खाना पीना शमशान में ही पूरे जीवन को समर्पित किया जाता है शमशान। आज तक न मैंने कोई आश्रम बनाया न कुटिया बनाया, क्योंकि हमारे मसान देवता तो बहुत कुछ दिए। लोग बनाते हैं, बना बनाया हमको दान में मिलता है। आज तक मैं किसी से कुछ भी नहीं लेता हूँ, क्योंकि जो अपना ही छोड़ दिया है वो किसी का क्या लेगा। मैं अपना ही त्याग के मैं आया हूँ। मैं कुछ भी नहीं मुझे चाहिए, भोजन भजन जो चाहिए स्मशान देवता, इस शमशान का भस्म मैं गुरु का नाम से देता हूँ, वो मुझे प्राप्त हो जाता है। और मैं सत्य का खाता हूँ, असत्य का नहीं। सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप नहीं। अघोर माँ गंगा है, इनसे बड़ा कोई अघोर नहीं है। अघोर माँ धरती है, इनसे बड़ा कोई अघोर नहीं है, क्योंकि सबको ही अपने में समा लिए हैं। तो उसी तरह अपना विचार होता है, उसका नाम अघोर पंथ होता है। अघोर में कभी भेदभाव नहीं होता है। दोस्तों हम महाकुंभ में हैं और थोड़ा सामने से दिखाएं। सामने आप देख पाएंगे, सामने 2 कपाल की खोपड़ी ये रखी हुई हैं और शमशान की लकड़ियों से जलती हुई धूना और उसमें हवन करते हुए महाराज जी अघोरी हैं और नाम इनका है राजकुमार अघोरी। और बीते 26 जनवरी को बिहार से चलकर एक माता आती हैं और महाराज जी को जो है अपना पति होने का दावा करती हैं। और अभी महाराज जी से जब हमने बातचीत किया तो महाराज ने उनको इस सारे दावों का खंडन किया और महाराज जी ने कहा कि अगर वो संतुष्टि के लिए आना चाहती हैं तो वाराणसी चले आएँ। मैं अपने माता पिता से मिलाऊंगा, मैं अपने पूरे परिवार से मिलाऊंगा, यहाँ तक अपने पत्नी से, अपने बच्चों से उनको मिलाऊंगा। और जिस तरह से वो संतुष्टि चाहती हैं उस तरह से मैं संतुष्टि दूंगा। यहाँ तक कि उनको लेकर वो बिहार तक जाने के लिए दावा करते हैं, उनके गाँव जाऊँगा। अगर उनको हमारे साथ रहना है तो वो हमारे साथ रहकर शमशान में साधना करें। और एक बात चल रही थी काली माई को लेकर। हमारी काली माई है और काली माई के बारे में कहा जा रहा था कि काली माई ने जो है उनको कहा कि मैं तुम्हें कच्चा खा जाऊंगी। माई प्रणाम। आशीर्वाद बेटा। कैसी हैं? ठीक हूँ बेटा। अच्छा माई, कल एक बिहार से चलकर माई आई थी और उन्होंने जो है महाराज जी को अपने पति होने का दावा किया। वो गलत है, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। क्योंकि मैं उसका साथ में 10 साल से मैं तपस्या कर रहा हूँ शमशान में। मैं उसका घर भी गया हूँ, उससे बेटा से मिला हूँ, उससे बेटी से मिला हूँ, उसका मम्मी से मिला हूँ, उसका भाई लोग से मैं मिला हूँ, उसका बहन से मैं मिला हूँ, हैं भगिन से मैं मिला हूँ। मैं कैसे मानूंगा उसका पति है? इसीलिए हमको कल माइंड मिस्टेक हो गया था, इसीलिए बोला हूँ मैं तुमको कच्चा खा जाऊंगा। मैं कामरूप का मेखा काली हूँ, मैं सच्चाई का पूजा करता हूँ। कच्चा खा जाएंगी माई? खा जाऊंगा, उसका मनसान पे जला दिया जाएगा। ऐसे गला में इंजन लगाने वालों को मैं कच्चा खा जाऊंगा कि जला दे जाऊंगा, जला दूंगा मसान पे। अच्छा अच्छा। हम लोग मसानी लोग जलता है और जलाता है। हाँ। अच्छा मुझे चाहती है माई? हाँ मैं बेटा हूँ। हाँ तुम मेरा बेटा हो, मैं तुमको क्यों खाऊंगा, तुमको मैं प्यार दूंगा। अच्छा अच्छा। अच्छा माई, महाराज जी का जो घर है या फिर महाराज जी जहाँ रहते हैं, महाराज जी का जो परिवार है, इनके माँ बाप, इनकी पत्नी, इनके बच्चे, उनको सबको जानती हैं? सबको जानती हूँ बेटा, मैं मिला भी हूँ। कब से हैं माता जी आप महाराज जी के साथ? मैं 10 साल से हूँ बेटा। 10 साल से? 10 साल से जो दोनों बच्चे आए थे महाराज जी को लिपट कर रोने लगे और उन्होंने कहा कि आप मेरे पिताजी हैं, 27 साल पहले आप खो गए थे। 27 साल पहले जो खो जाती है वो मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। कोई मार दिया होगा, नहीं तो अपने से कोई मर गया होगा। शकल की तरह शकल होता है बेटा। हाँ हाँ। होता कि नहीं होता है? होता है, बिल्कुल मिलती जुलती शकल। हाँ होता है। तो पहले जानना चाहिए वो कहाँ की बाबा है, कहाँ की रहने वाले, कहाँ की जन्म हुआ है, उसको तो पहले माइंड से सोच लेना चाहिए, तब उसको इंजाम लगाना चाहिए।
तो बिना इंजाम लगा रहे हो उसको, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। मैं पुलिस केस में उसको मैं फंसा दूंगा, और नहीं फंसाएंगे तो मैं फंसा दूंगा। हाँ, पुलिस केस में फंसा देंगे? फंसा देंगे, जरूर फंसा देंगे, क्योंकि हम लोग का इज्जत है। हमारा गुरु तक जाएगा वो खबर। हाँ। जो तुम लोग वीडियो बना रहे हैं गुरु तक जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग का इज्जत है, सब पेश होता है, लाखों लाखों भक्त का हम लोग पेश होता है। उसको गलत इंजाम लगाएगा, काली का बर्दाश्त नहीं होगा बेटा। तो इस बात का खंडन करती हैं माई आप? हाँ करती हूँ, मैं मार दूंगा। हाँ, मेरा सामने आएगा अभी भी मैं मार दूंगा। मैं रो रहा हूँ, देखा है? मत रो माई। माई भावुक हो गई, रोने लगी। दरअसल कारण ये है कि कल बिहार से चलकर एक महिला आई थी, और जो माई के गुरु हैं राजकुमार अघोरी महाराज जी, उनको अपना पति होने का दावा करती हैं, और उनके साथ 2 बच्चे आते हैं। महाराज जी को अपना पिता होने का दावा करते हैं, और उनके देवर आते हैं वो अपना भाई होने का दावा करते हैं। और महाराज जी अपने माता जी जो काली माई हैं वो अपने गुरु को खोना नहीं चाहती, इसके लिए वो रोने लगी। माई क्यों रो रही हैं आप? क्यों नहीं रोएंगे, क्योंकि मेरा गुरु जी है, मैं इतना साल से जानता हूँ उसको। मैं एक साथ खाता हूँ, एक साथ पीता हूँ, एक साथ रहता हूँ, मैं नहीं जानूंगा? तो बाद में आकर बोलोगी मेरा आदमी है, मेरा हस्बैंड है, मैं मानूंगा? मैं नहीं मानूंगा। प्यार से आओगे तो आशीर्वाद मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। नफरत से आओगे तो खत्म हो जाओगी, कच्चा खा जाऊंगा। काली माई है। माई मत रो माई। काली माई थी। तो दोस्तों जो बता दें कि 26 जनवरी को जो है महाकुंभ में ही बिहार से चलकर एक महिला आई थी। उनका दावा था कि जो राजकुमार अघोरी महाराज जी हैं वो उनके पति हैं, और 2 बच्चे भी आते हैं साथ में। वो राजकुमार अघोरी महाराज जी को अपना पिता होने का दावा करते हैं, और ये खबर जैसे ही वायरल हुई सनसनी से फैल गई, और कहीं ना कहीं चारों तरफ चर्चा होने लगी कि आखिरकार 27 साल पहले घर छोड़कर महाराज जी अपने बाल परिवार को छोड़कर क्यों अघोरी बन गए। तो महाराज जी से हमने बातचीत की, उनसे जानने और समझने का प्रयास किया कि आखिरकार जो उनका ये दावा है वो किस हद तक सच है। तो महाराज जी की बातों को आप लोगों ने सुना, और फिर काली माई से हमने बातचीत किया कि उस दिन हुआ क्या था। तो माई ने भी बताया। फिलहाल आप लोगों की राय का इस पूरे वीडियो को देखने के बाद कमेंट करके बताइएगा। तो मिलते हैं फिर से इसी तरह की किसी दूसरी खबर में, तब तक के लिए नमस्कार।